उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रही है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा लंबे समय से प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पड़े पदों को लेकर लगाया जा सकता है। कहने के लिए प्रदेश में कई बड़े बड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, लेकिन इन कॉलेजों में अब तक प्रवक्ताओं की भर्ती नहीं करवाई गई है। यानी कह सकते हैं कि कॉलेज राम भरोसे चल रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2000 से ज्यादा प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। 2015 के बाद आज तक इन रिक्त पदों को नहीं भरा गया है। हालांकि विभाग ने रिक्त पदों को 2018 में अधियाचन आयोग को भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग अब तक कोई भर्ती नहीं करा पाया है। वहीं इसको लेकर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे कोई सीधे निर्देश नहीं दे सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पद रिक्त हैं उनकी जगह टेम्पररी तौर पर लोग रखे हैं। लेकिन अभी आपने कहा भर्ती नहीं आई। देखिए, लोक सेवा आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है। लोक सेवा आयोग को 7-8 वर्ष पूर्व रिक्विजिशन भेजा जा चुका है। अब लोक सेवा आयोग में मैं नहीं समझता क्या कारण है कि लोक सेवा आयोग में बड़ी धीमी गति से आपने देखा पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे पीसीएस के जो सिविल सर्विसेज के भी अभी तक राज्य बनने के बाद कुल 3-4 बैचेज निकले हैं। तो ये इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है, हम उसको निर्देश नहीं कर सकते। लेकिन जो 18 तक जो बच्चे पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने कहा साहब कि विभाग जानबूझ के रोक रहा है। अगर आप पे अध्यापक नहीं है और आपके पास 143 पॉलिटेक्निक राज्य में है, जिसमें 72 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, तो क्या बच्चों को बिना अध्यापकों को छोड़ दें? आखिर टेम्परेरी व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को शिक्षा मिल पाए। उसी को देखते हुए 2018 में जो बच्चे 12-12 साल से पढ़ा रहे थे, उनको जब बाहर कर दिया गया था, तो हमने उन्हीं लोगों को दोबारा रखने का निर्णय लिया था, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और बेरोजगार के साथ अहित भी ना हो उसका। तो जब ये निश्चित रूप से जिस दिन हमारे लोक आयोग से बच्चे आएंगे, ये लोग निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि कॉलेज में जो पद रिक्त पड़े हैं वहाँ टेम्पररी तौर पर लोग रखे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार को इन कॉलेजों में टेम्पररी तौर पर टीचर रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सरकार नियमित तौर से भर्तियां नहीं निकाल पा रही है? और कब तक सरकार टेम्पररी तौर पर पढ़ा रहे टीचर्स को रखेगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।